गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग पूरी थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं, अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है और स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद उसके निकलने का जो पथ होता है वो कैसे होता है, कहाँ से होता है। इस चीज़ के बारे में हम पूरी बातों को हम पढ़ चुके हैं। मतलब यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है एज ए थ्योरी बेसिस पे, और इसके मैंने आपको लेक्चर वीडियोस भी प्रोवाइड किए हैं। आज हम इसमें जो तीन फिगर जो यहाँ पे दिया हुआ है, इन तीन फिगरों को समझने का प्रयास करेंगे। फिगर मैंने इसलिए वहाँ पे अभी आपको इससे पहले नहीं समझाया था क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर पहले हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट से आप फिगर को अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो चलिए समझते हैं। ये जो आपका ये ओवम की तरह जो शेप है, यही है क्या आपका टेस्टिस, जिसको हिंदी में वृषण बोला जाता है। टेस्टिस जो होता है, देखो इस तरह से एक थैली में स्थित है। इस थैली को हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृषण कोश। तो वृषण जो होता है, मतलब जो टेस्टिस जो होता है वो वृषण कोश में स्थित होता है, ठीक। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, मोर देन 250, मतलब 250 से अधिक इसमें कंपार्टमेंट होते हैं। और उन कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ठीक है, मतलब वृषण पालिकाएं। यहाँ पे वृषण पालिकाओं को दिखाने का प्रयास किया गया है। इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3, माने प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या होती हैं? आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। पहला स्पर्मेटोगोनिया सेल, दूसरा सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया सेल से ही क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और सर्टोली सेल क्या करती है? स्पर्मेटोगोनिया सेल को पोषण प्रदान करती है। जब स्पर्मेटोगोनिया में स्पर्म का फॉर्मेशन पूरी तरह से पूरा हो जाता है, तब क्या होता है? स्पर्म वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, माने स्पर्म को वहाँ से मुक्त कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ आते हैं? रैटे टेस्टिस में, जिसको वृषण जालिका कहते हैं। और रैटे टेस्टिस को देखो, ये क्या मतलब ये आपका टेस्टिस के अंदर ही इसको दिखा रहा है, ठीक है। ये जहाँ पे ये जो रेटे टेस्टिस है, जिसको हम वृषण जालिका बोल रहे हैं, इसकी स्थिति कहाँ है? इसके अंदर ही है, ठीक। उसके बाद जो स्पर्म होता है रेटे टेस्टिस के बाद आता है वासा इफ्रेंशिया में, जिसको शुक्र वाहिका कहते हैं। ये टेस्टिस का थोड़ा बाहरी भाग है, ठीक है। टेस्टिस तो आपका यहीं तक ख़त्म हो जा रहा है ना, यहीं तक टेस्टिस ख़त्म है। इसके बाहर जो इस तरह से जालिका नुमा या छोटी छोटी पतली पतली वेंस नुमा जो संरचनाएं जो दिखाई दे रही हैं, इस चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया के बाद जो स्पर्म होता है वो कहाँ जाता है? यहाँ पे इस तरह से ये जो लोब्ड संरचना जो दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इसमें जाता है। इसको बोलते हैं इपीडाइडेमिस, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिवृषण। इपीडाइडेमिस जो होता है वो टेस्टिस का, ये टेस्टिस है, पूरी टेस्टिस का पोस्टीरियर भाग होता है, मतलब इसके पीछे की साइड में स्थित होता है, ठीक है। ये इपीडाइडेमिस है। इपीडाइडेमिस से जो स्पर्म होते हैं वो फिर इस तरह से वो रिलीज़ होते हैं, और ये बहुत बड़ी कॉइल जो संरचना है, और इस तरह से एक लंबी संरचना में प्रवेश करते हैं, और इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहक, वास डिफरेंस इसका नाम होता है, वास डिफरेंस, ठीक। वास डिफरेंस से जो स्पर्म होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं आपके कुछ इस वाले पोर्शन में, रिलीज़ में यहाँ पे आपके क्या होते हैं? स्पर्म को रिलीज़ कर दिया जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक और नलिका आपकी आके मिलती है, जो कहाँ से आती है? शुक्राशय से, सेमिनल वेसाइकल से आती है। मतलब सेमिनल वेसाइकल और वास डिफरेंस जो होते हैं वो एक साथ जाके यहाँ पे जाके क्या हो जाते हैं? फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे एंजाइम्स का, कैल्शियम आयन का और फ्रक्टोज का सिक्रीशन होता है, किसके द्वारा? शुक्राशय, जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्ट्रेट। देखो यहाँ पे इसको प्रोस्ट्रेट दिखा रहा है।
और ये जो है नीचे वाला जो स्मॉल माइन्यूट जो है उसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है, जिसको कंद मूत्र पथ ग्रंथि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंद मूत्र पथ ग्रंथि को याद रखने से अच्छा है कि आप बल्बो यूरेथ्रल करके याद रखो, क्योंकि इसी नाम से क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी जो मैंने आपको नाम बताए हैं, जैसे टेस्टिस के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ ही चुके हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, मतलब 2 संख्या में होती है। उसके बाद इसमें कुछ एसेसरी डक्ट्स होती हैं। एसेसरी डक्ट्स रेडी टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस और एपिडाइडमिस के बाद वास डिफरेंस है। तो ये क्या है, एसेसरी डक्ट्स होती हैं। उसके बाद कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे शुक्राशय जिसको सेमिनल वेसाइकल बोलते हैं, प्रोस्ट्रेट और बल्बो यूरेथ्रल जिसको कंद मूत्र पथ ग्रंथि का नाम देते हैं। इनसे एंजाइम फ्रक्टोज आयन और कुछ मात्रा में यहाँ पे क्या होता है, हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है। इसके बाद जो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जब वास डिफरेंस स्पर्म को यहाँ से लेके आता है तो शुक्राशय से भी क्या होता है, इसका यहाँ पे मिल जाता है, मतलब शुक्राशय से भी एक नलिका निकलती है और दोनों एक दूसरे में जाके फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक। इसके बाद स्पर्म के आगे निकलने का मार्ग, ये जो मूत्र मार्ग है जिसको हम मूत्र मार्ग यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रा से जो स्पर्म होते हैं इस तरह से बाहर की तरफ प्रवेश करते हैं, ठीक। और बाहर आके एक यहाँ पे एक पोर होता है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि यूरेथ्रल मिएटस से क्या होता है, वो स्पर्म के निकलने का लास्ट पोर होता है और वहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे ये वाला जो स्किन का, मतलब ये यूरेथ्रा को घेरा हुआ इस तरह से, ये जो आपकी दिखाई दे रही है ना रेड कलर की, ये रेड कलर की ये मांसपेशियाँ होती हैं। ये मांसपेशियाँ क्या करती हैं, यूरेथ्रा को एक तरह से कवर प्रदान करने का काम करती हैं और इसी पूरे पार्ट को हम पेनिस का नाम देते हैं, ठीक है। और इसका जो आगे का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा बल्ज्ड होता है और इस बल्ज पार्ट को हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। इसके ऊपर स्किन की काफ़ी ज़्यादा फोल्डिंग्स पाई जाती हैं जिसको अग्रछद या फोर स्किन या प्रीफ्यूज का नाम दिया जाता है। स्किन की बहुत सारी कवरिंग होती है तो उसको फोर स्किन या प्रीफ्यूज का नाम दिया जाता है। तो ये हो गया आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पार्ट। अब यहाँ पे क्या आता है, ये क्यों मैंने आपको इस तरह से फिगर को बताया, क्योंकि फिगर बनाने को दिया जाता है कि क्या यहाँ पे जैसे है ना कि पुरुष जनन तंत्र का आरेखीय दृश्य या आंतरिक संरचना को दर्शाने के लिए उसका अनुदैर्ध्य चित्र बनाइए, इस तरह से आपका दे सकता है या आपका दे सकता है। या मैंने देखा था कि नीट वगैरह के क्वेश्चन पेपर में या बीएचयू के जो बीएससी के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देगा कि इसका नाम क्या है, मतलब इस जो वाहिका जो यहाँ पे दिख रही है तो आपको बताना पड़ेगा इसका नाम वासा एफ्रेंशिया है, ठीक है। तो इस तरह से लेबलिंग करने को भी, मतलब जो पेपर होगा उसमें आपका फिगर दिया रहेगा और फिगर में यहाँ पे इस तरह से जैसे यहाँ पे तो विक्षण लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे विक्षण ना लिख के यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन मार्क बना देगा और पूछेगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट यहाँ पे जाके फिट होगा, ठीक। अब यहाँ पे इसका एक तरह से साइड वाले पार्ट को दिखाया गया है किस तरह से होता है। देखो यहाँ पे जो मूत्रवाहिनी है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर, इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। चीज़ें वही सारी हैं जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट होता है। इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे क्यों दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो सेमिनल वेसाइकल और वास डिफरेंस दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको लिखा हुआ है इजैकुलेटरी डक्ट। मतलब दोनों जो अपना जो सिक्रीशन होता है, इसके पास स्पर्म्स रहते हैं और इसके पास कुछ कैल्शियम आयन, फ्रक्टोज और एंजाइम्स रहते हैं। तो दोनों अपना क्या करते हैं, जो सिक्रीशन होता है उसको एक साथ मिला देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्खलनीय एक वाहिनी होती है। उसके बाद यूरेटर के द्वारा फिर यहाँ पे देखो ग्लांस पेनिस को दिखा रहा है। 4 स्किन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि स्किन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवरण होता है, इसको हम 4 स्किन बोलते हैं।
पेनिस को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वास्ट डिफरेंस है। यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर किसको यहाँ पे शो किया जा रहा है, इस चीज़ को, इस येलो वाले पार्ट को। यूरिनरी ब्लैडर देखो यहाँ पर भी है। मूत्राशय यहाँ पे क्या होता है, किडनी से जो यूरेटर आता है, ये जो मूत्र वाहिनी है ये आती है वृक्क से, अर्थात किडनी से, और मूत्र को यहीं पे ला के स्टोर करती हैं। ठीक, तो ये डायग्राम इसका ये जस्ट एक साइड वाला पार्ट है और इसको पूरा आपका इस तरह से दिखाया गया। तो फिगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम की। नेक्स्ट डायग्राम में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पे शुक्र जनक नलिकाओं, दैट मीन्स क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का यहाँ पे आरक्षीय काट को, मतलब यहाँ पे उसको ट्रांसवर्स सेक्शन काट के यहाँ पे दिखाया गया है। देखो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसके अंदर उपस्थित होती हैं, तो ये उपस्थिथ होती हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर। ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो संख्या होती है वो 1 से 3 होती है। ठीक, तो इसके अंदर दो तरह के, मैंने आपको बताया था, दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। पहले जो सेल्स होते हैं वो होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिसको बोलते हैं शुक्राणुजन। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया कुछ इस तरह से राउंड राउंड सेल्स होते हैं, ध्यान से देखोगे तो कुछ राउंड कुछ सेल्स होते हैं। और दूसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं वो सर्टोली सेल्स होते हैं। सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो थोड़ी सी इलोंगेटेड होती हैं। सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया को पोषण प्रदान करना। ठीक, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण किया जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया के जो सेल्स होंगे उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस क्यों होगा यहाँ पे, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिसका आंसर मुझे आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके देना कि स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस क्यों होगी। यहाँ पे मियोसिस यहाँ पे क्यों हो रही है, इसका आंसर आप मुझे दोगे ताकि मुझे ये पता चले कि माइटोसिस और मियोसिस में आपको कितना डिफरेंस पता है। ठीक, तो स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होती है, जिससे क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे ये बताया था कि यहाँ पे ये एक जो है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा, कम 7-8 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को यहाँ पे दिखाया गया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। दोनों के मध्य में देखो, दोनों के मध्य में ये जो रेड कलर की जो आपको दिखाई जो दे रही है, इसको हम बोलते हैं मतलब इन दोनों के ये इन दोनों के मध्य में स्थित है, अर्थात दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में स्थित है, तो इसको हम बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल में भी दो तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम इंटरस्टिशियल सेल्स ही बोलते हैं, इस चीज़ को जो रेड वाला है, इस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, इंटरस्टिशियल सेल्स ही बोलते हैं, या इसको हम लेडिंग सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल भी बोलते हैं। और जो दूसरे टाइप की जो इसमें स्ट्रक्चर्स जो पाई जाती हैं वो इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है इसमें, ब्लड वेसल्स इसमें पाया जाता है। लेडिंग सेल के द्वारा या इंटरस्टिशियल सेल के द्वारा किस हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एंड्रोजन का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल को दिखाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसी के द्वारा क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण किया जाता है, जो कि स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये तीनों डायग्राम समझ में आए होंगे। इन तीनों डायग्राम्स को आप अपने फेयर कॉपी में बना लेना, और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ ना, उसी के साथ ही साथ आप नोट्स को भी प्रिपेयर करते हुए चलो। थैंक यू।